डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। बेल्जियम की एक अदालत ने चोकसी के एक्स्ट्राडिक्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे भारत भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में उसे पूरी सुरक्षा मिलेगी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत के इस फैसले के बाद भारत सरकार के लिए मेहुल चोकसी को वापस लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। मेहुल चोकसी और उनकी कानूनी टीम लंबे समय से ये दावा कर रही थी कि भारत लौटने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। उनसे ये भी कहा गया था कि भारत की जेलों की स्थिति खराब है और वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इन दावों का जवाब देने के लिए भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम प्रशासन को मुंबई की ऑथर रोड जेल की बैरक नंबर 12 की ताजा तस्वीरें सौंपी है। यही वे बैरक है जहां प्रत्यर्पण के बाद मेहुल चोकसी को रखा जाएगा। तस्वीरों में साफ सुथरी बैरक, स्वच्छ शौचालय, अच्छी हवादारी और पर्याप्त रोशनी दिखाई दे रही है। भारत ने इन तस्वीरों के माध्यम से यह साबित किया कि उनकी जेलें मानवाधिकारों के मानकों के अनुरूप है और वहां किसी भी कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। बेल्जियम कोर्ट ने इन सबूतों को स्वीकार किया और माना कि भारत में मेहुल चोकसी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। बेल्जियम की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मेहुल चोकसी के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर है और उनका मामला राजनीतिक नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे भारत भेजने में किसी की भी कानूनी रुकावट नहीं है। अदालत के मुताबिक भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई और पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। भारत न्याय व्यवस्था मजबूत है और वहां आरोपी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये फैसला भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि कई महीने से चोकसी की टीम प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकने के लिए अलग अलग दलीलें दे रही थी। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है और वे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख आरोपी में से एक है। 2018 में जब घोटाला सामने आया था तब चोकसी देश छोड़कर भाग गया था। उस पर बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। भारत से भागने के बाद वह पहले एंटीगुआ और बारबुडा में बस गया, जहां उसने नागरिकता भी ले ली। बाद में उसका ठिकाना बदलता रहा। अब वे बेल्जियम में रह रहा था, जहां भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने अदालत में कहा कि मेहुल चोकसी ने भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी की और देश की वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसका भारत लौटना जरूरी है ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। भारत सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि चोकसी को भारत में मानवाधिकारों के सभी मानकों के अनुरूप हिरासत में रखा जाएगा और उसके साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं होगा। अब जबकि बेल्जियम अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला दे दिया है, भारत सरकार जल्द ही चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय, सीबीआई और ईडी इस प्रक्रिया में समन्वय करेंगे। भारतीय एजेंसियां ये सुनिश्चित करेगी कि चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उस पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सके। बेल्जियम कोर्ट का ये फैसला भारत के लिए एक बड़ी कानूनी और नैतिक जीत है। इससे ये संदेश गया कि भारत का न्यायिक तंत्र और जेल व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि मेहुल चोकसी कब भारत लौटता है और उस पर चल रहे करोड़ों के घोटाले के मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।